हेलो दोस्तों, मैं पीयूष गोयल और आज के वीडियो में गाइस आपका बहुत स्वागत है। और आज को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आरसीएमसी। यानी आप कारपेट से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं या वूलन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं और आप उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए आरसीएमसी किस तरीके से ले सकते हैं, आरसीएमसी का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करा सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन की नीड है, इसके अलावा आरसीएमसी लेने के बाद क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसके अलावा जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कैसे है, क्या उसमें क्या प्रोसेस रहता है कंप्लीट, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई भी फिर भी डाउट रहता है तो स्क्रीन पर नंबर भी है, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसका काम क्या होता है। तो आप सबको पता होगा कि ये जो कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है ये 1982 में बनाई गई थी। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, इंडियन कारपेट्स है उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने का काम करती है। फॉर फ्लोर कवरिंग्स है उसका जो उसको एक्सपोर्ट जो उनका एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करने का काम करती है। और इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उनके एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करने का यहाँ पे काम करती है। इसके अलावा जो ट्रेड एसोसिएशंस है इंडिया, वो यहाँ पर कारपेट इंडस्ट्री में जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, उसके अलावा उसमें अगर वो ट्रेड एसोसिएशन अगर कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेते हैं तो काफ़ी सारे जो है यहाँ पर बेनिफिट होते हैं। इसके अलावा जो इसका मेन ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, रजिस्टर्ड ऑफिस नोएडा के अंदर है, यूपी में है, रीजनल ऑफिस को जैसे यूपी में भी है, ये JNK में भी है। और इसके अलावा जो है काफ़ी जगह काफ़ी अदर प्लेसेस पे भी यहाँ पर इसके ऑफिस बने हुए हैं। अब हम देखेंगे कि जो कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसके क्या क्या बेनिफिट है। तो जो अपने कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए ये कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को जो है ज्वाइन करना काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बायर सेलर मीट होते हैं, काफ़ी सारे इवेंट कराते हैं, इसके अलावा सेमिनार कराते हैं और गवर्नमेंट की काफ़ी सारी एजेंसियों को यहाँ पे साथ में लेकर चला जाता है, जिससे कि गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी फायदा यहाँ पे मिल सके। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि जो गवर्नमेंट फीस है वो अब क्या मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो कारपोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसकी आरसीएमसी अगर अप्लाई करते हैं तो वो किस किस जो है कैटेगरी में हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी कैटेगरी दी हुई है। जैसे कि कारपोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, उसके आर्टिकल एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो है कैटेगरी बताई हुई है कि किस किस कैटेगरी में जो है आप अपनी आरसीएमसी कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या है यहाँ पर, जब भी आप अप्लाई करेंगे आरसीएमसी के लिए तो आपको क्या है मेंबरशिप का टाइप यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आप मेंबरशिप किस कैटेगरी में लेने जा रहे हैं। या तो आप मर्चेंट एक्सपोर्टर के तौर पे लेना चाह रहे हैं, या फिर आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के तौर पे लेना चाह रहे हैं, या फिर आप सिंपल मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके अलावा हम देखने वाले हैं कि एडवांटेजेस क्या है कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को रजिस्ट्रेशन लेने का। ठीक है। जो काउंसिल है वो एनकरेज करती है कम्युनि जो एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी है, यानी जो एक्सपोर्टर्स हैं और इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में क्या है, एक जो है लिंक बनाती है। और उसके उसके साथ जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वहाँ वहाँ से क्या है काफ़ी सारे जो है बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसके अलावा क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या है अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू काफ़ी सारी कमिटीज और पैनल्स बनाती है, जिससे कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, जो भी कारपेट इंडस्ट्री है, उनकी बातों को उनकी दिक्कतों को वहाँ पर समझा जा सके। इसके अलावा उनको जो बेनिफिट्स या फिर जो उनको परेशानी आ रही है उनको दूर किया जा सके और बेनिफिट्स दिए जा सके, जिससे कि एक्सपोर्ट जो है वहाँ पर प्रमोट हो सके। इसके अलावा गेट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, ये जो कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है ये क्या है, फाइनेंशियल और टेक्निकल बेनिफिट्स के साथ साथ क्या है ट्रेनिंग भी देती है जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं कि आपको किस तरीके से जो है कारपेट को और अच्छी क्वालिटी से बनाना चाहिए। इसके अलावा किस तरीके से आप एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हो। इसके अलावा उनकी जो है टेक्निकली अगर कोई हेल्प उनको रिक्वायर्ड है तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। इससे क्या है, और तीसरा जो बेनिफिट है वो है बूस्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि आपको पता है
ये जो कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है काफ़ी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाती है, जिससे कि जो इनकी प्रोडक्ट की कम्पिटिटिवनेस है वो यहाँ पर क्वालिटी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको यहाँ पर क्या है इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा माल इसके अलावा जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जैसे काफ़ी सारे बायर सेलर मीट करा दिए। इसके अलावा डेलीगेशन जो है किसी कंट्री के अंदर लेके गए इंडिया से, या फिर बाहर से कोई डेलीगेशन इंडिया के अंदर आया, इस तरीके से जो है यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड कराती है। अब हम देखने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होने वाले हैं। तो मेंबरशिप फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या है, एफिडेविट्स लगने वाले हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी चाहिए, पार्टनरशिप डीड की, एमओए एओ की अगर कंपनी है। और आईईसी कोड यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, पैन कार्ड चाहिए एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। ठीक है गाइज। फिर भी अब हम देखने वाले हैं कि जो काफी सारी बेनिफिशियल स्कीम्स है जो कि क्या है, कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल रजिस्ट्रेशन लेते टाइम आप ले सकते हैं। जैसे कि MEIS स्कीम है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम है। इसके अलावा EPCG स्कीम है, जीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम है। इंटरेस्ट इक्विलाइजेशन स्कीम है। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम है। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है। ये सारी स्कीम्स का जो है आप यहाँ पे फायदा ले सकते हैं जब आप RCMC अप्लाई करने वाले हैं। तो इस तरीके से गाइज आप जो है कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का RCMC के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपके डिस्कस किए। इसके अलावा प्रोसेस डिस्कस किया, इसके अलावा बेनिफिट डिस्कस किए। और फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रहता है इस चीज़ से के रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल हमसे कनेक्ट हो सकते हो। और आपकी जो भी कोई भी अगर आपकी कोई इशू है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू गाइस।